हेलो। स्टार्ट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलास। ये जो चैप्टर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके फॉर्मूलास भी बहुत इजी है और बहुत कम फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो है वो टोटल 8 फॉर्मूलाज ही है। ये 8 फॉर्मूलाज अपने को याद करना है और ये बहुत इजी फॉर्मूलाज है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर देखें तो अपने को फॉर्मूलाज तो मिनिमम आने ही चाहिए। अगर अपने को एग्जाम्पल सॉल्व करने नहीं आता तो भी अपने को फॉर्मूलाज आने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके लिए अपने को 1 या 2 मार्क्स मिल सकते हैं। और उस 1 या 2 मार्क्स से हर एक एग्जाम्पल में ऐसा करेंगे और 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो अपने पासिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए अपने को पूरा चैप्टर सॉल्व करने नहीं आता, एग्जाम्पल सारे सॉल्व करने नहीं आता, फाइनल आंसर निकालने नहीं आता, तो भी अपने को ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज से। सबसे फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में होता क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म में टाइम डोमेन जो सिग्नल होता है, टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अभी टाइम डोमेन सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टाइम डोमेन सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से या एफ ऑफ टी से। एफ ऑफ टी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ टी। और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एफ ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना बेसिक अपने को क्लियर होना चाहिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। टाइम सिग्नल होता है टी से और फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसका मतलब क्या? टाइम सिग्नल जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ टी से, और फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से या फिर एफ ऑफ एस से। तो एफ ऑफ टी को कन्वर्ट करेंगे हम लोग एफ ऑफ एस में। ये हुआ टाइम डोमेन सिग्नल, ये हुआ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट किया। अभी इसका अपोजिट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल रहेगा उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना होता है, उसको बोलते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इतना अपना बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? टाइम डोमेन सिग्नल एफ ऑफ टी को कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल एफ ऑफ एस में। वही इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल एफ ऑफ एस को कन्वर्ट करता है टाइम डोमेन सिग्नल एफ ऑफ टी में। तो अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखेगी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है इसके फॉर्मूलाज क्या हो गए लैप्लास ट्रांसफॉर्म के वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन में हम लोग सबसे फर्स्ट लिखते हैं एल। एल का मतलब होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म और एफ ऑफ टी। अभी यहाँ पे जो एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी का मतलब क्या हुआ? टाइम डोमेन सिग्नल। एफ ऑफ टी का मतलब होता है टाइम डोमेन सिग्नल, और यहाँ पे अपने को कन्वर्ट करना होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। अभी वो कन्वर्जन कैसे होता है वो देखते हैं। इसके लिए अपने को इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है, और वो जो इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रल। ये होता है इंटीग्रल, और इंटीग्रेशन के लिमिट्स है 0 to ∞। और जो अपने को सॉल्व करना है वो है ई रेश टू माइनस एच टी, ये टाइम डोमेन सिग्नल एफ ऑफ टी और डी टी। तो ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻⁻ एफ ऑफ टी डी टी। ये जो एफ ऑफ टी है वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद अपने को ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे जो 0 to ∞ है इसका मतलब क्या हुआ? ये यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। यूनिलैटरल का क्या मतलब क्या हुआ? जो अपनी नंबर लाइन होती है 0 और राइट साइड में पॉजिटिव लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो ये जो फंक्शन है, ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, हम लोग 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक
यहाँ तक ही कंसिडर कर रहे हैं, जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी इसकी जगह पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, और उसको बोलते हैं हम लोग बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि हम लोग नॉर्मली सिग्नल्स एंड सिस्टम में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये यूज करेंगे यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी। अभी इसको सॉल्व करने के बाद ये सब फॉर्मूलेस डिराइव होते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट अभी रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या होगा, वो होता है वन अपॉन एस, ये होता है वन अपॉन एस। तो ये इसका फॉर्मूला है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन का फॉर्मूला, इजी वाला फॉर्मूला वन अपॉन एस। उसके बाद है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी। अभी इसका जो फॉर्मूला है वो है वन अपॉन एस प्लस ए, वन अपॉन एस प्लस ए। यहाँ पे माइनस ए है, माइनस ए का यहाँ पे अपोजिट होता है प्लस ए होता है, तो यहाँ पे जो माइनस है वो लिखा प्लस ए, तो इसका फॉर्मूला बनता है वन अपॉन एस प्लस ए। अभी सेम वैसे ही ई रेज टू प्लस ए टी है, यहाँ पे प्लस ए है, इसका मतलब इसमें फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस ए होने वाला है, तो उसको लिखेंगे वन अपॉन एस माइनस ए। तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे प्लस ए है तो यहाँ पे बना ये माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए था तो यहाँ पे बना ये प्लस ए। तो ये इतना सिंपल इसका फॉर्मूला है। उसके बाद है टी रेज टू एन। अभी टी रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होगा, टी रेज टू एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सब दो फॉर्मूलाज इसमें होते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है ये वाला, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन, ये एक फॉर्मूला है। या फिर इसमें एक और फॉर्मूला है, और गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन, ये दो फॉर्मूला है इसमें। टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन, जो कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसके दो फॉर्मूलाज है। फर्स्ट फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन। अभी टी रेज टू इस, ये फॉर्मूला कभी यूज करना है जब ये जो भी एन होता है ना, ये एन इंटीजर होना चाहिए, तभी अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। अभी इंटीजर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो। पॉजिटिव नंबर्स मतलब कैसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स मतलब -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स, और एक जीरो। तभी ऐसा नंबर रहेगा तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए अपने को, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन। इसका मतलब क्या, नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए ए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 2/3, 4/3, 6/2, ऐसा जो भी नंबर होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए ये फॉर्मूला यूज करने के लिए। और जब भी फ्रैक्शन नंबर होगा, जैसे 6/2, 3/2, ऐसा जब भी फ्रैक्शन होगा ये वाला n, तब भी अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला क्या है, गामा n प्लस वन अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन। तो ये चार फॉर्मूलास अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट अपने को प्रिपेयर करना है ये वाले फॉर्मूलेस। अभी ये फॉर्मूलेस क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी है, तो यहाँ पे जो ए है साइन ए टी है, तो सबसे फर्स्ट ए यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में ए, और डिनोमिनेटर में आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस ये इतना फॉर्मूला है इसका सिंपल सा। यहाँ पे ए है इसलिए ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया। अभी वैसे ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी है। कॉस ए टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी ये दोनों फॉर्मूलाज है, साइन ए टी और कॉस ए टी। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी न्यूमरेटर में क्या चेंजेस है, साइन ए टी है तो यहाँ पे ए है, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूमरेटर में ए आया। और ये जो कॉस ए टी है इसका फॉर्मूला कैसे याद रखने का, कॉस ये जो वर्ड है वो एस से खत्म होता है, तो इसीलिए न्यूमरेटर में एस आएगा, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसका
याद रखने का तरीका हो सकता है, हम लोग ये तरीका यूज कर सकते हैं। तो साइन 80 और कॉस 80 के फॉर्मूलाज क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइपरबोलिक साइन 80 और हाइपरबोलिक कॉस 80। इसको साइन हाइपरबोलिक 80 हम लोग बोल सकते हैं। अभी यही लॉजिक्स है, साइन हाइपरबोलिक 80 यहाँ पे ए है तो ऊपर आएगा ए, न्यूमरेटर में ए आएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे प्लस था तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस आएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। और वैसे ही अभी कॉस हाइपरबोलिक 80 का, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक में यहाँ पे कॉस में एस आता है तो यहाँ पे भी एस आएगा, और डिनोमिनेटर यही वाला एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इतने बेसिक सिंपल से फॉर्मूला है। साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूले सिमिलर है, और ये वाले भी फॉर्मूलेस इजी वाले फॉर्मूलेस है। बस इतने अपने को स्टैंडर्ड फॉर्मूलास लर्न करने हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। इसके बाद इसके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लिखेंगे, हम लोग देखेंगे अभी जो इसके साथ यूज होते हैं। तो अभी इसको नोट डाउन करो और इसको हम लोग अभी इरेज करते हैं, फिर लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूलाज। ये है इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो अपने को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज होने वाले हैं। तो ये बेसिक जो फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो अपने को पहले से पता है वो अपने को रिवाइज करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इन फॉर्मूलाज से। तो सबसे फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो है साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 2 होता है। तो इसीलिए जो इसका कोएफिशिएंट है इसके, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1 2 होता है। तो इसीलिए आएगा ये 1/2। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को आया तो बाकी सारे फॉर्मूलास अपने को आ सकते हैं। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट है कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो प्लस साइन है उसकी जगह पे माइनस साइन होगा। तो ये बनेगा कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी माइनस साइन, साइन यहाँ पे ए प्लस बी है और साइन ये ए माइनस बी, और ये बाहर आएगा 1/2। तो ये इसका फॉर्मूला है, यही सिमिलर फॉर्मूला, बस यहाँ पे माइनस साइन हुआ। तो ये दोनों अच्छे फॉर्मूलास अपने को आने चाहिए, साइन ए कॉस बी का और कॉस ए साइन बी का। उसके बाद है कॉस ए कॉस बी। इसका जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट फॉर्मूला के जैसा ही है, बस यहाँ पे साइन लिखा था दोनों जगह पे, अभी यहाँ पे कॉस लिखना है। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये प्लस हैज इट इज प्लस, ये भी आएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, और ब्रैकेट के बाहर 1/2। कोएफिशिएंट ऐड होते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1। और अभी लास्ट जो फॉर्मूला है वो है साइन साइन ए साइन बी। अभी ये थोड़ा फॉर्मूला उल्टा है, यहाँ पे जो कॉस ए माइनस बी है वो अपने को सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखना होता है इस फॉर्मूला में। तो सबसे फर्स्ट आएगा ये वाला कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी हम लोग लिखेंगे। उसके बाद ये वाला जो कॉस ए प्लस बी है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। फिर उसके बाद
यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और ये 1/2। तो ये चार फॉर्मूलास अपने को अच्छे से आने चाहिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आना चाहिए और इसका राइट हैंड साइड भी आना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है, अपने को राइट साइड आता है लेकिन हम लोग लेफ्ट साइड भूल जाते हैं। लेकिन अपने को लेफ्ट साइड भी अच्छे से याद करना है। साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, फिर यहाँ पे कॉस ए है तो दोनों नीचे कॉस आएगा, कॉस ए कॉस बी, फिर दोनों साइन आएगा, साइन ए साइन बी। फिर ये फॉर्मूला अपने को याद रह सकता है। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, और सेकेंड फॉर्मूला में प्लस, बस यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस करना है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और ये जो थर्ड फॉर्मूला है वो फर्स्ट फॉर्मूला के जैसे ही है, बस ऊपर साइन और साइन है, यहाँ पे नीचे कॉस और कॉस करना है। और फोर्थ फॉर्मूला में बस अपने को इतना याद रखना है, कॉस ए माइनस बी यहाँ पे है तो उसको सबसे फर्स्ट लिखना है, उसके बाद ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो इसमें कैसा है प्लस माइनस, ये इतना अपने को याद रखना है। उसके बाद है साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा, अभी ये साइन ऊपर है, ये जो क्यूब है वो अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे ये जो गया है क्यूब, ये फर्स्ट फ्लोर से अभी ये नीचे गिरता है। अभी ये नीचे गिरता है तो ये कैसे होता है, तो ये बनता है 3 sin x। तो ये 3 sin x हुआ। ये जो क्यूब है ये अभी फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर चढ़ा है, ऊपर से नीचे गिरा, 3 sin x बना। फिर उसके बाद अभी ये नीचे गिरता है तो इसके जो फ्रेंड्स लोग हैं इसको घर पे लेके जाते हैं। अभी घर पे लेके जाते हैं मतलब क्या हुआ, sin 3x हुआ। यह हुआ sin 3x। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ऊपर था, ऊपर से यहाँ पे नीचे गिरा तो ऐसा बना। अभी यहाँ से इसको घर पे लेके जाते हैं तो घर इसका अंदर जाता है, ये sin 3x बना। फिर इसके बाद साइन जो है, साइन हमेशा नेगेटिव रहता है, ये जो साइन जो फंक्शन रहता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, तो इस पे नेगेटिव साइन आएगा। और अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट देखना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, 3 + 1 4 होता है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1/4। तो ये फॉर्मूला है साइन क्यूब एक्स का, 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। वैसे ही अभी हम लोग कॉस क्यूब एक्स के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला भी वैसे ही, ये जो क्यूब है ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरता है तो ये बनेगा, फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा तो ये बनेगा 3 cos x बनेगा, ये 3 cos x। फिर इसके बाद नीचे गिरता है तो इसको अंदर लेके जाते हैं, तो अंदर लेके जाते हैं तो ये बनता है cos 3x, घर लेके जाते हैं इसको। फिर इसके बाद इसका जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3 + 1 4 होता है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1/4। और कॉस, ये जो फंक्शन है कॉस, कॉस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसीलिए पॉजिटिव साइन आएगा। ये बस याद रखो, साइन का जो फंक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद sin²x, sin²x भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये वाला है, 1, साइन फंक्शन हमेशा नेगेटिव रहता है तो 1 - cos 2x, 1 - cos 2x/2, ये इसका फॉर्मूला है। साइन हमेशा नेगेटिव फंक्शन रहता है इसलिए माइनस साइन आया, 1 - cos 2x/2। वैसे ही cos 2x, cos² x, sin² x है ये 1 - cos 2x/2। और अभी अपने को cos² x का लिखना है। यहाँ पे हम लोग ने साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिखा, फिर cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिखा। अभी हम लोग ने यहाँ पे sin² x का फॉर्मूला लिखा, 1 - cos 2x/2। अभी अपने को cos² x का फॉर्मूला लिखना है। बस यहाँ पे जो माइनस है उसकी जगह पे प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनता है 1 + cos 2x, 1 + cos 2x/2। तो ये है इसका फॉर्मूला। ये इतने फॉर्मूलास अपने को अच्छे से आने चाहिए, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, sin²x, cos²x। अब ये sin²x और cos²x के फॉर्मूले अच्छे से याद रखो। साइन में नेगेटिव साइन आता है इसलिए 1 - cos 2x/2, और वही सेम फॉर्मूला 1 + cos 2x/2, ये cos²x का फॉर्मूला आया। यहाँ पे cos²x है और यहाँ पे cos 2x है, इसका एंगल है 2x है, ये बस ध्यान रखो। उसके बाद अपने को ये वाले फॉर्मूले,
साइन माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो माइनस साइन है वो बाहर आता है तो ये बनता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। और कॉस ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला सिर्फ कॉस एक्स ही बनता है, ये जो माइनस है वो गायब होता है या फिर माइनस का प्लस होता है, ये कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव साइन है वो बाहर आता है, यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाता है। फिर उसके बाद है साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसके भी फॉर्मूलाज बहुत सिंपल है। इसके फॉर्मूला सबसे फर्स्ट अपने को लिखना है यहाँ पे ई रेस टू एक्स लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स लिखा था, यहाँ पे लिखना है नेगेटिव एक्स और अपॉन 2 आएगा। दो ई रेस टू एक्स लिखे, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पे अपॉन 2 लिखा। तो और cos x के फॉर्मूला में यहाँ पे अभी साइन देना है अपने को, cos x के फॉर्मूला भी वैसा ही है। तो यहाँ पे लिखना है एक e रेस टू एक्स लिखना है, एक पॉजिटिव x लिखा, उसके बाद लिखना है नेगेटिव x e रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 और 1 2 है तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 आएगा। और अभी अभी हम लोग ने डिस्कस किया था साइन फंक्शन नेगेटिव फंक्शन होता है तो इसीलिए यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, और कॉस का जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव फंक्शन होता है तो इसीलिए आएगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन। तो ये इतने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूलेस अपने को अच्छे से लर्न करने हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करने के लिए। अभी इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग अभी प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं, तो इसको नोट करके रखो।